and welcome to IYF Education and Initiative by Indian Youth Foundation. So guys, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 15 दिन की तैयारी में हम कैसे पास हो सकते हैं। इंग्लिश 202 कोड नंबर है इंग्लिश सब्जेक्ट का, और इंग्लिश के सब्जेक्ट में हम 15 दिन की तैयारी में सिर्फ 15 दिन की तैयारी में कैसे पास हो सकते हैं। ये NIOS 10th क्लास के लिए है। जो NIOS के स्टूडेंट्स होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जो छात्र होते हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन को एंड तक देखना, इस पूरी वीडियो को, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है और वो आप छोड़ देते हो तो बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है कई बार उसका। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखना, जिससे कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। बात करते हैं हम क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होता है? क्वेश्चन पेपर में 4 पैटर्न होते हैं। सेक्शन A, B, C, D 4 सेक्शन में बटे हुए होते हैं। सेक्शन A हमारा जो होता है वो 15 नंबर का होता है। सेक्शन B जो हमारा होता है वो 25 नंबर का होता है। सेक्शन C जो होता है 30 नंबर का होता है, और सेक्शन D भी 30 नंबर का होता है। तो आप समझ गए होंगे 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। मार्क्स भी यहाँ हमने लिखे हुए हैं 15, 25, 30, 30। तो अब बात करते हैं सेक्शन A, जो कि 15 मार्क्स का है। अब सेक्शन A में जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ 3 दिन के अंदर पढ़ लेंगे, और 3 दिन में हम 15 मार्क्स पूरे गेन कर सकते हैं। सिर्फ 3 दिन में हम जितना पढ़ेंगे उतने में। सेक्शन A में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। फिर क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, जो कि 7 मार्क्स के होते हैं। वर्ड मीनिंग और अपोजिट वर्ड आते हैं, जो कि 2 नंबर के होते हैं। और सेक्शन A में हमें पैसेज उनको प्रैक्टिस करना होगा। पैसेज को प्रीवियस ईयर्स के जो भी पैसेज हैं हमारे क्वेश्चन पेपर्स के, सैम्पल पेपर्स के, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पैसेज हैं वो हम पढ़ेंगे। मिनिमम हम 10 पैसेज पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चल जाए बेसिकली पैसेज में करते क्या हैं, कैसे करना चाहिए, ठीक है, और पैसेज को कैसे सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि पूरे मार्क्स गेन कर सकें हम। तो सेक्शन A जो है हम 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे, और 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में हम पूरे 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन B, जो कि हमारा है 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स हम डिवाइड करेंगे 4 डेज़ में। 4 डेज़ में 25 मार्क्स की पूरी तैयारी कर लेंगे। 25 मार्क्स में सेक्शन B में क्या आता है? मैसेज आता है 4 मार्क्स का। कंप्लेंट लेटर या लेटर टू एडिटर आता है 7 मार्क्स का। रिपोर्ट राइटिंग आती है 7 मार्क्स की। एक्सीडेंट और इवेंट से रिलेटेड रिपोर्ट राइट करनी होती है। पैराग्राफ राइटिंग आती है 7 मार्क्स का, जो कि जनरल टॉपिक होता है। सिर्फ 4 डेज़ में हम 25 मार्क्स की तैयारी करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन C, जो कि है ग्रामर, और जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि ये 30 मार्क्स का है। और जैसा कि आप सभी को पता है, पास होने के लिए चाहिए 33 मार्क्स। तो 30 मार्क्स को अचीव करना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता और उनको बस पास होना है कैसे भी। तो पास कैसे होंगे? ऐसे होंगे जैसे हम बता रहे हैं। सेक्शन C 30 मार्क्स का है, सिर्फ 30 नंबर का, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर है, ग्रामर सेक्शन, और जो हम 8 डेज़ में, 8 दिन में कंप्लीट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 दिन में। 30 मार्क्स को हम 8 दिन में डिवाइड करेंगे, जिसमें कि जो मेन टॉपिक हैं हम वो कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पेपर के सेक्शन C पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ब, आर्टिकल, टेंस, कंजक्शन, वॉइस, स्पीच, प्रीपोजिशन और कन्वर्सेशन। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं। सिर्फ और सिर्फ हम ये पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे 30 मार्क्स गेन हो सकें। वो उन बच्चों के लिए है जो पास होना चाहते हैं, उनके लिए पास होना बहुत आसान हो जाएगा
अगर वो सेक्शन सी पार्ट, ग्रामर पार्ट हमारे साथ अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ लेते हैं तो। नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन डी, सबसे लास्ट पार्ट, सबसे लास्ट सेक्शन हमारे क्वेश्चन पेपर का, जो कि 30 मार्क्स का होता है और जिसमें कि क्वेश्चन आंसर्स आते हैं हमारी जो बुक होती हैं उनके चैप्टर्स के। उसमें क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे 25 चैप्टर्स। अब 25 चैप्टर्स पढ़ने के लिए अगर हम रोज़ एक चैप्टर पढ़ें तो 25 डेज़ लगेंगे, और अगर हम बहुत ज़ोर लगा के भी पढ़ें तो कम से कम 10 डेज़ 15 डेज़ तो लगेंगे ही लगेंगे। अब हमारे पास 15 डेज़ इसमें हम दें और 15 डेज़ उसमें हम लगाएं तो फिर 30 डेज़ हो गए। अब हमारे पास टाइम है कम और मार्क्स अचीव करने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 10th क्लास की बात है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, सब कुछ देखना होता है। सो हमें सेक्शन डी पार्ट, जो कि सबसे लास्ट पार्ट होता है, इसको हमें भूलना होगा, इसे हमें छोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम इसके पीछे बढ़ते हैं, इन 30 मार्क्स के पीछे बढ़ते हैं तो बाकी का जो है वो सब रह जाएगा और पास होने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर हम जितने सेक्शन ए बी सी ये 3 पार्ट अगर हम अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं 15 दिन में, तो हम कम से कम 70 मार्क्स ला सकते हैं। 70 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, 70 मार्क्स आपके मान लो रखे हुए हैं। सो 70 मार्क्स लाना बहुत आसान है अगर आप इन 30 मार्क्स को छोड़ देते हैं तो। सो सेक्शन ए बी सी हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। इसके लिए आपको एक शर्त है, अगर 3 दिन के अंदर हमारी इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, कम्युनिटी, अपने सभी दोस्त यार जितने भी हैं आपके एनआईएस के, सभी के साथ शेयर कर देते हैं और 3 दिन के अंदर 100+ व्यू अगर आ गए इस वीडियो पे, तो हम इस 15 दिन का जो भी ये क्राइटेरिया है पढ़ाने का, हम आपको रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे और आपके 70 मार्क्स का पेपर जो है वो सॉल्व करवा देंगे और आप पास क्या 70 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और 70 अगर आपको लगता है नहीं भी कर सकते तो 55 अबव तो फिक्स है, 60% मार्क्स तो आपके आ ही सकते हैं। संभव है, पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। बस आपको थोड़ा 15 दिन ध्यान लगा के हमारे साथ पढ़ना होगा। सो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो में 3 दिन के अंदर 100+ व्यूज़ ला दीजिए। बाकी हम आपको 15 दिन के अंदर 70 मार्क्स का ऐसा पढ़ा देंगे कि 70 में से 60 अबव फिक्स है आपके एग्ज़ाम में। सो आपने कुछ नहीं करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी हैं उसके फ्रेंड्स हैं आपके, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल कम्युनिटी में जितने भी हैं सभी के साथ शेयर करना है और इसमें 100+ व्यू लाने हैं और हम फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, सभी सब्जेक्ट का पढ़ाएंगे हम। अभी स्टार्टिंग इंग्लिश से कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे और हम 10th ही क्लास नहीं 12th क्लास को भी पढ़ाएंगे इसी प्रकार से। जिन बच्चों को पास होने में दिक्कत होती है उनको, सभी को, जिससे सभी बच्चे अच्छे से पास हो पाएँ। और 10th और 12th ही नहीं, हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएंगे अगर आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो। सो थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं #द इंडियन यूथ फाउंडेशन। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन और शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स आवर वीडियो।